डॉक्टर गेशे वांगचुक दोरजी नेगी जी द्वारा परम पावन दलाई लामा जी की दूसरी प्रतिबद्धता धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के विषय पर संबोधित करेंगे। आप पूर्व में केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान चोकलमसर लद्दाख के निदेशक थे। इस समय डॉक्टर वांगचुक नेगी जी केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी के प्रोफेसर है। केमे नमदा चुगंगले लोंगचो जोकवे जिंकम कुंसलवा ताचा दोआ योंगी पल दुशर कंजंग गुंबो खेला कुसांसल। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देने चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने परम पावन दलाई लामा जी के 50वीं वर्षगांठ 2020 को उनके द्वारा प्राणी मात्र के लिए किए गए योगदान को स्मरण करने के लिए जो है 2020 का वर्ष को जो है संकल्प के रूप में लिया है, जो निश्चित रूप से एक पुण्य का कार्य है। अपने पूजनीय लोगों की पूजा करना और अपने पूजनीय के द्वारा किए गए प्राणी मात्र के कल्याण को स्मरण करना निश्चित रूप से उसका ऋणी भाव को जो है अपने अंदर पैदा करना जो है एक पुण्य का कार्य होता है। तो निश्चित ही ये जो है अनुमोदनीय और प्रशंसनीय है। इस आयोजन में मुझे भी सुअवसर देकर पुण्य अर्जन करने का मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करने चाहता हूँ। जहाँ तक परम पावन दलाई लामा जी का जो विश्व मानव के प्रति जो योगदान है, उस पर जब मैं विचार करता हूँ तो मैं एक महायानी बौद्ध का एक अनुयायी होने के नाते मैं जब देखता हूँ तो बुद्ध और बोधिसत्व लोग समय समय पर इस संसार में भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेकर जो है प्राणियों का कल्याण करते हैं, जिसे हम तथागत बुद्ध के जातक माला से हम समझ सकते हैं। इसलिए तथागत की भांति में परम पावन दलाई लामा जी भी जो है अवलोकित के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए उनका हर एक श्वास प्रश्वास, हर एक क्षण जो है प्राणी मात्र के लिए समर्पित होता है। तो ऐसे में जो है परम पावन दलाई लामा जी के प्राणी मात्र के लिए जो योगदान है, उस पर जो है कहना एक प्रकार से चंद्र कीर्ति ने जो है अपने माध्यमिक अवतार में एक कहा है, नमखा में पे दक्षत दोपर मिर्गी दिन रंगथु से प्रयोग है लोमा दंग से संज्ञ से न संज्ञ की यंत्र खाता था मडल चुप तो प्रयोग करके। अर्थात उसका अभिप्राय क्या है, जैसे कि पक्षियों का राज गरुड़ आकाश में उड़ती है तो वो वापस ज़मीन पर इसलिए नहीं आती है कि उतरती है कि आकाश ख़त्म हो गया, स्पेस ख़त्म हो गया, उड़ने के लिए जगह नहीं, इसलिए ज़मीन पर नहीं उतरती है। अपितु जो वो उड़ान भरने की क्षमता जो है उसको जवाब दे जाता है और उसको ज़मीन पर उतरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ही बुद्ध और बोधिसत्वों के योगदान, उनके ऋण को जो है सामान्यता हमारे बस की बात नहीं है। एक प्रकार से उनके योगदान को जो है बोलना महासागर को जो एक छोटे से गड्ढे में भरने के सदृश ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं परम पावन दलाई लामा जी को बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ जोड़ते हुए पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूँ, तथागत बुद्ध ने
धर्म चक्र परिवर्तन करने के पश्चात बौद्ध धर्म के विकास और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अनेक विभूति इन्होंने इस संसार में जन्म लिया है। जैसे आप देखेंगे दर्शन के क्षेत्र में नागार्जुन, आर्यदेव, चंद्रकीर्ति जैसे धुरंधर तत्वज्ञ हुए हैं, और वहीं न्याय और प्रमाण के क्षेत्र में दिंगनाग, धर्मकीर्ति, और बोधिचार्य के आचरण में शांतिदेव, दीपंकर श्री ज्ञान, और अभिधर्म के क्षेत्र में वसुबंधु जैसे, और फिर विनय के क्षेत्र में कुंप्रभा और शाक्यप्रभा जैसे अनेक महापुरुष विभूतियाँ हुई है जो इस संसार में अवतरित होकर के प्राणियों का कल्याण किया है। जब मैं परम पावन जी को देखता हूँ तो शायद ये समय का तकाजा भी हो सकती है, क्योंकि ये 21वीं सदी है जब दुनिया जो है एक छोटे से परिवार के रूप में आज बन गया है। प्राचीन काल में हम वसुदेव कुटुंब की बात करते थे, वो सिर्फ कल्पना मात्र हुआ करता था, लेकिन आज जब हम ज़मीनी हकीकत को भी देखते हैं तो दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर आप 24 घंटे में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार दुनिया जो है बहुत छोटा हुआ है। एक प्रकार से वसुदेव कुटुंबकम की जो कल्पना थी वो जो है एक प्रकार से प्रत्यक्ष है। ऐसे में इसके चलते जब मैं परम पावन दलाई लामा जी को देखता हूँ तो लगभग उन्होंने जो है 80-90 भिन्न राष्ट्रों के अध्यक्षों से उन्होंने भेंट किया है, अनेक वैज्ञानिकों से उन्होंने भेंट किया है, और अनेक शिक्षाविद, साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद आदि अनेक और उसी प्रकार एक्टिविस्ट लोगों के साथ मिल कर के प्रतित्य समुत्पाद के दर्शन के द्वारा जो है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो है अभूतपूर्व कार्य किया है। ऐसा यदि बौद्ध धर्म के इतिहास में अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो परम पावन दलाई लामा जी सदृश दूसरा आपको जो बौद्ध के इतिहास में मिलना मुश्किल है। वहीं आप आध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो थेरवाद क्या, महायान क्या, वज्रयान क्या, जितने भी बौद्ध निकाय हैं, संप्रदाय हैं, वो सब जो है एक स्वर में जो है परम पावन जी को जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। ये भी जो है बौद्ध धर्म के इतिहास में आपको परम पावन जैसे दूसरा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जब मैं परम पावन जी को देखता हूँ तो उनका जो है योगदान प्राणी मात्र के लिए जो है अभूतपूर्व है। उनका जैसे मैंने पहले कहा, उनका एक एक श्वास प्रश्वास, एक एक क्षण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित है। ऐसे में मैं उनके योगदान पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी आयोजकों ने जो है मुझे परम पावन जी द्वारा धार्मिक सद्भाव या कहें या रिलीजियस हार्मनी के ऊपर जो है उनका योगदान के बारे में 2 शब्द कहने के लिए कहा है। तो मैं इस पर अपना विचार रखने चाहूँगा। जब हम धर्म की बात करते हैं, मेरे अनुसार ऐसा लगता है व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होने के नाते शायद साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन धर्म या किसी आस्था के बगैर जो है व्यक्ति सुख में और शांत में जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए जीवन में धर्म का जो है एक प्रकार से अपरिहार्य संबंध है। तो वहीं जब मैं धर्म की बात करता हूँ, धर्म का अभिप्राय क्या है? धर्म तो सामान्यतः यही कहा जाता है ना, अतनो स्वभाव धारती इति धम्मा करके, जो अपने स्वभाव को धारण करती है वो जो है धर्म कहलाता है। जैसे कि आग का धर्म है जलना और जलाना, पानी का धर्म है आर्द्रता लिक्विडनेस, ठीक उसी प्रकार
जो है, जब हम मनुष्य का स्वभाव को हम जब देखते हैं, मनुष्य का वास्तव में स्वभाव क्या है, मनुष्य का स्वभाव जो है लगता है करुणा में है। क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में तो ये कहा है कि मनुष्य का चित्त जो है क्या है, एक प्रकार से खिंसे निसुमगी दंगित है। खेम्बा मीन्स ज्ञान का रूप है और करुणा का रूप है। परोपकार करने की पोटेंशियल जो है एक प्रकार से चित्त का एक प्रकार से स्वभाव के रूप में मैं मानता हूँ। क्योंकि जैसे कि सेब का अगर पेड़ आपको, वृक्ष आपको ग्रो करना है तो सेब का बीज चाहिए। सेब के बीज में सेब के वृक्ष बनने की अगर क्षमता ना हो तो फिर सेब का बीज वृक्ष को पैदा नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा चित्त का स्वभाव करुणा में ना हो या ज्ञान में ना हो या परोपकार में ना हो तो फिर हम इन्फिनिट करुणा, इन्फिनिट विजडम, इन्फिनिट एक्टिविटी के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। आप इतिहास में देखते हैं बुद्ध है, महावीर जैसे, जीसस क्राइस्ट जैसे अनेक संत ऋषि मुनि हैं जिनके अंदर जो असीमित एक प्रकार से करुणा है, दया है, मैत्री की भावना है। ये हमारे चित्त के अंदर इसका जो है संस्कार या इसका स्वभाव पोटेंशियल जो है रहनी चाहिए, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसलिए जब मैं देखता हूँ तो चित्त का स्वभाव करुणा में है। ये परम पावन दलाई लामा जी भी बार बार ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो है चित्त का स्वभाव है करुणा में। उसको उन्होंने जो है अनेक साइंटिफिक उदाहरणों को दे करके भी समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। और सामान्य रूप से जब हम देखते हैं चित्त का स्वभाव करुणा में है या नहीं है, तो जब मैं इसको देखता हूँ, इस पर विचार करता हूँ, तो निश्चित रूप से चित्त का स्वभाव जो है करुणा में होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने चित्त के अंदर करुणा को उत्पन्न करते हैं तो हम शांति, चैन और अमन का अनुभव करते हैं। हमारा माइंड जो है बहुत पीसफुल होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा चित्त का स्वभाव जो है करुणा में है। जब हम गुस्से में आते हैं या ईर्ष्या में आते हैं, राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, तो हमें परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन होती है, हमें परेशानी उत्पन्न होती है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो विकृतियाँ हैं, वो आगंतुक है, इसके चलते हमें परेशानी कर रही है। तो धर्म का अर्थ वास्तव में क्या है कि हमारे अंदर जो हमारा स्वभाव है, करुणा में स्वभाव, मैत्री में, उसको जो है डेवलप करना है। लेकिन दुख की बात है, मैं इसको कह सकता हूँ, परम पावन जी ने एक घटना का जिक्र किया है। तो ये 1960 की दशक की बातें हैं। उन्होंने 2 महिला का उदाहरण देकर के धर्म के बारे में उन्होंने कहा था। तो एक जो है तिब्बती महिला है 1960 के दशक में, जो प्रवासी के रूप में भारत में पहली बार आई, तो वो अपने संतान को, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जो है एक क्रिश्चियन स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाती है, अर्थात क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा या क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा जो है उनके बच्चों को जो है स्वीकार करके एजुकेशन देते हैं, तो एजुकेटेड बनते हैं। तो इसलिए महिला जो है उनसे प्रभावित होकर के खुद भी जो है क्रिश्चियन बन जाती है। और क्रिश्चियन बनने के बाद एक बार परम पावन दलाई लामा जी से भेंट करती है और परम पावन जी से कहते हैं कि इस जीवन में तो मैं क्रिश्चियन बन गई, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में मैं ज़रूर जो है बुद्धिस्ट बनूंगी करके वो उनसे कहती है। और वहीं दूसरा परम पावन जी एक घटना का स्मरण करते हुए बताते हैं कि एक पोलिश महिला थी, ये भी 1960 के आसपास की बात है। वो जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के मेंबर थी, लेकिन बाद में जो है बुद्धिज़्म के प्रति उनका आस्था पैदा हुआ और वो बुद्धिस्ट बन गई। लेकिन कुछ समय के बाद पुनः फिर उनको अपना जो धर्म था क्रिश्चियन, तो उससे फिर प्रभावित हो गया और फिर बदल गई, फिर क्रिश्चियन बन गई। तो इस प्रकार परम पावन जी का कहना था कि व्यक्ति, हम लोग जिस धर्म की बात करते हैं, धर्म की वास्तविकता को न जानने का कारण जो है, तो इस प्रकार का विचार जो है हमारे अंदर पैदा होती है। तो इसी चीज़ को मैं फिर अपना एक उदाहरण के साथ में समझाने चाहूँगा। तो ये ऐसा ही है जैसे कि एक माली है, फूल के बगीचे को देख रेख करने वाला एक माली है। तो माली फूल के बगीचे को
संरक्षण देने के लिए। हाँ, तो वो अगर मखमल का कपड़ा लेकर के और उस फूल के पंखुड़ी और पत्तों पर जो धूल है उसको साफ करते रहें कि मैं जो है फूल को जो है बनाए रखूं, फूल का मेंटेनेंस के लिए अगर वो काम करते रहें, उसको जड़ में जो है जो जिसकी आवश्यकता जो है पानी और खाद की आवश्यकता है वो ना दे करके पंखुड़ी और पत्ते ही साफ करते रहेंगे तो वो तो फूल तो मुरझा जाएगा, वो तो सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब मैं धर्म के अनुयायी आज के जो अपने को धर्म के फॉलोवर मानते हैं जो देखता हूँ, तो प्राय क्या हो रही है कि धर्म को जो है हम लोगों ने छोटे छोटे अंगों में, समाज में, समुदाय में, जमात में, समूह में बांट दिया और बांट करके हम धर्म के नाम से जो है कुछ व्रत वेरे बैठते हैं, कुछ उपासना वेरे करते हैं, कर्मकांड वेरे करते हैं और त्यौहार पर्व आदि मनाते हैं। और उसमें जो है कोई व्यक्ति अगर दान पुण्य करता है तो हम लोग ये मानते हैं कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति जो है बहुत दानी है, उसने जो इस प्रकार का जो है उस समय इतने रुपए डोनेशन दिया है आदि आदि कह करके हमने उसी को जो धर्म मान करके बैठ लिया। इसके चलते जो है कभी कभी जो है धर्म जो है सत्य से काफ़ी दूर हो जाती है और वो समस्या का कारण बन जाती है। यदि हम धर्म को जो वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज के साथ जोड़ेंगे तो वो धर्म नहीं रह जाता है। इसलिए परम पावन दलाई लामा जी का जोर जो है इसी पर है कि धर्म के एसेंस को समझने का प्रयास करने के लिए जो वो जोर देते हैं। यही कारण है कि परम पावन दलाई लामा जी ने जो है 2010 में जो है टुवर्ड ट्रू किनशिप ऑफ फेथ करके जो ग्रंथ लिखा है, तो उसमें जो है उन्होंने जो है सभी धर्मों का जो मूल है, जो सार है, जो एसेंस है, उसको जो है कलेक्ट करके जो है प्रस्तुत करने का चेष्टा किया है। और उसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सभी धर्मों का जो है मूल है, जो कोर है, वो जो है क्या है, करुणा है, वो जो है क्या है, मैत्री है, दया की भावना है, सहिष्णुता की भावना जो है एक प्रकार से सभी धर्मों का जो है एसेंस है, उसको दर्शाने के लिए जो है उन्होंने जो है इस ग्रंथ की रचना की है। मैं समझता हूँ हम सब लोगों को जो धर्म को अपनाने वाले हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, उनको ये इस ग्रंथ को जो है मेरे अनुसार जो सबको पढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सभी धर्म के प्रति जो हमारा भाव होगा, जो हमारा आस्था होगा जो है वो जो है वास्तविक होगा, नैसर्गिक होगा, सही होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे कि आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और हम सब जानते हैं कि सभी धर्मों में ऋषि मुनि तुल्य लोग हैं, तो वो जो है अपने अपने धर्म का अनुकरण करके संत माताओं और ऋषि मुनि हुए हैं ना। ऋषि मुनि जो है किसी एक धर्म की खासियत नहीं है, हर धर्म में जो है आपको जो है मिलेंगे। इसीलिए हर धर्म जो है मानवता की बात करती है सभी धर्मों में। जैसे कि परम पावन दलाई लामा जी ने किंगशिप ऑफ द फेथ्स में कहा है, सभी विश्व के प्रमुख धर्म मानव कल्याण की बात करती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम सनातन धर्म को देखें तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कदाचित् दुख भाव भवेत् करते। अर्थात सभी प्राणी मात्र सुखी हों, सभी प्राणी निर्भय हों और सभी प्राणी आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर सौहार्दपूर्वक रहें तथा इस धरती पर किसी भी प्रकार का दुख का नामो निशान न रहें, यह कामना करती है सनातन धर्म। वहीं आप दर्शन के क्षेत्र में देखेंगे तो सनातन धर्म में यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे करके कहते हैं। जो छोटे से कण में, जो छोटे से पिंड में जिस तत्व का अस्तित्व है वही ब्रह्मांड में भी है करते हैं। अर्थात कण और ब्रह्मांड में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसको यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो उनके अनुसार खंबा से लेकर ब्रह्मा तक
सभी एक तत्व से बना है। तो यहाँ पर भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, सब समान है। वहीं आप आचरण के रूप में अगर आप देखेंगे, आचार के रूप में, आचरण के रूप में देखेंगे तो पुराण में कहा है परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार करना, परहित करना ही पुण्य है और किसी दूसरे को परेशान करना, पीड़ित करना ही क्या है, पाप है। और इससे बढ़कर आचरण के क्षेत्र में और क्या विचार हो सकता है। वहीं अगर आप गीता में देखेंगे तो व्यक्ति का धर्म की आवश्यकता क्यों है, इसको बताते हुए कहते हैं कि आत्मनम मोक्षाय जगत हितायश्च, धर्म की आवश्यकता है व्यक्ति अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए और जगत के हित के लिए जो है धर्म की आवश्यकता की बात करती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम बुद्धिज़्म को देखेंगे, बुद्धिज़्म में आप पाली साहित्य को देखेंगे तो पाली साहित्य में कहा है अयम एते तथा अन्य, जैसे मैं हूँ वैसे दूसरा है करके कहा गया है, जैसे दूसरा है वैसा ही मैं हूँ। इसी प्रकार आत्मन सर्वभूतेषु करके कहा है, अर्थात सभी प्राणी एक समान हैं। अतः आत्मनम उपकृत्य, स्वयं अपने को उदाहरण लेकर, स्वयं अपना एग्जाम्पल लेकर, जिस कार्य से, जिस वाणी से, जिस एक्टिविटी के द्वारा हमें चोट पहुंचाती है, दुख पहुंचाता है, वही काम किसी दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए, अपना उदाहरण लेकर के। टीवी में हम कहते हैं ना, रंगी लीला पेलूंगा चैनला नुपमा जी, यही बातें तो महायान में कहा गया है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो मैं नहीं देखता कि धर्म के आधार पर किसी लिंग या जाति या व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव है। वहीं अगर महायान बुद्धिज़्म वगैरह को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे उनका उद्देश्य ही जगत कल्याण के लिए होती है। कहा जाता है बुद्धो भवेत जगत हिताय करके। बोधिसत्व जो ये कामना करता है कि मैं बुद्ध बनने चाहता हूँ, वो क्यों बुद्ध बनने, स्वार्थ के लिए नहीं बुद्ध बनने चाहता है, वो जगत हिताय, जगत का हित करने चाहता है। जब वो जगत का हित करने चाहता है तो अपने को असमर्थ पाता है, अपने को अयोग्य पाता है। तो इसलिए वो सोचता है कि मुझे अपने को योग्य बनना है, मुझे पहले अपने को बुद्ध बनना है। जब तक मैं बुद्ध नहीं बनूंगा तब तक मैं जो है संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार महायान का अगर साध्य है देखें तो परोपकार करना साध्य है। बुद्ध बनना तो एक प्रकार से साधन के रूप में है। इसीलिए आप देखेंगे बोधिचार्य अवतार वगैरह में शांति देव जी कहते हैं जब तक आकाश रहेगी प्राणी रहेगा, जब तक प्राणी रहेगी तब तक मैं भी इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेते हुए मैं लोगों का दुख कष्ट पीड़ा को मैं नाश करूं, इसकी कामना करते हैं, इसकी प्रेयर करते हैं। तो इसी प्रकार आगे जाकर के यदि आप मुस्लिम या कुरान वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है कालिक के क्या कहते हैं अबदात करके लिखा है। कालिक की अबदात खालिक पर सफाकत करके लिखा है। अर्थात काली के अबदात का अर्थ यह है, कालिक में इस संसार को रचना करने वाला, जैसे कि मुस्लिम के अनुसार अल्लाह ने या ईश्वर ने इस संसार को रचना किया है। अर्थात उस ईश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को पूजा करना चाहिए, उसके प्रति समर्पण की भावना करना चाहिए कहते हैं। और उसी के साथ साथ जो उसके द्वारा जो क्रिएशन है, क्रिएट किया गया ये जगत है, उसके प्रति कॉम्पैशन पैदा करना, उसके प्रति करुणा, उसके प्रति दया, उसके प्रति प्रेम की भावना करने के लिए जो है कुरान कहती है। वहीं अगर आप कुरान में आप देखेंगे ना, ये कहता है कि जब तक आप
किसी भूखे को भोजन नहीं देंगे, भूखे को देख करके भी भूखे को भोजन नहीं करवाएंगे, या आप जो है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव करेंगे, तब तक आप सही में मुस्लिम नहीं कहलाएंगे करके ये उसमें कहा है। इस प्रकार अगर मुस्लिम में देखेंगे, धर्म में भी देखेंगे, तो किसी प्रकार का भेदभाव का गुंजाइश ही नहीं है। मुस्लिम धर्म एक प्रकार से मोहब्बत के बुनियाद पर आधारित है, प्रेम के, भाईचारा के बुनियाद पर जो है आधारित है। इस चीज़ को हमको जो है समझना पड़ेगा। यही सब जो है टूवर्ड ट्रू किंगशिप ऑफ फेथ में जो है परम पावन दलाई लामा जी ने बार बार जो विश्व के महत्वपूर्ण धर्मों में जो धर्म का जो कोर है, एसेंस है, उसको प्रतिपादन करने का उन्होंने प्रयास किया है। वहीं पर अगर हम क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें तो से यू द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड करके कहता है, एंड ऑल एल्स शैल गिवन अनटू यू करके कहता है। तुम सृष्टिकर्ता परम परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करो और तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं वो तो अपने से पूर्ण होगा। तो स्वार्थ पर केंद्रित होकर के किसी प्रकार का काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस परम परमेश्वर को समर्पित कर दो तो सब कुछ पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार जब मैं देखता हूँ धर्मों में जो धर्म का सार है, उसी प्रकार आप जैन धर्म वेरे में देखेंगे, जैन धर्म का अहिंसा वेरे इतना सूक्ष्म है, अहिंसा पर बात करते हैं। वहीं आप सिख धर्म वेरे में देखेंगे तो सिख धर्म के अंदर जो है जो सेवा भाव जो उनके अंदर देखने को मिलेगी वो आश्चर्यजनक है। इस प्रकार मैं जब देखता हूँ तो हर धर्म, जैसे धर्म के संस्थापक ऋषि मुनि हैं जिसने जो है तथ्य को, संसार की वास्तविकता को, रियलिटी को समझा है, तो उनके वचनों में कहाँ भेदभाव होगा। तो इस चीज़ को समझना है। तो और वहीं पर ये परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि विश्व में जितने भी भिन्न भिन्न धर्म हैं उनकी आवश्यकता है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे कहूँ कि हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन हम सब लोगों का जो अपीयरेंस है ना, वो भिन्न भिन्न है। हम सब मनुष्य एक होते हुए भी हम लोगों का चेहरा, शरीर, रंग, रूप अलग अलग है। हम सब लोग बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम लोगों का बोलने का शैली, जो रिदम है ना, वाणी का लय है, वो सब अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग मानव मात्र एक होते हुए भी उसका अपीयरेंस भिन्न भिन्न है, बोलने का तौर तरीका भिन्न भिन्न है, तो सोचने का तौर तरीका तो स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न होगा ही होगा। ऐसा कोई एक धर्म नहीं हो सकता है कि जो सबको जो है संतुष्ट करें। इसलिए सभी प्रकार के धर्मों की आवश्यकता है। इस पर जो है परम पावन जी जोर दे करके कहते हैं। और परम पावन जी कहते हैं कि धर्म तो एक प्रकार से दवाई के तरह है ना। दवाई जो है जितने प्रकार का रोग होगा उतने प्रकार का दवाई होगा ना। कोई एक दवाई जो है सब प्रकार के रोग को तो नष्ट नहीं कर सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार का रोग है तो भिन्न भिन्न प्रकार का दवाई होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जो भिन्न भिन्न धर्म हैं वो भिन्न भिन्न लोगों के संस्कार और उसके बुद्धि का सतर के अनुसार जो है भिन्न भिन्न धर्म का जो इस संसार में उद्भव प्रादुर्भाव हुआ है। और सभी धर्मों ने जो है प्राणी मात्र का कल्याण किया है। मानव समाज का क्रिश्चियनिटी में देखेंगे, यूरोप अमेरिका में बहुत बड़ा सहयोग किया प्राणी मात्र का। मुस्लिम को अगर देखेंगे कि अरब में, अरब कंट्री में आज भी देखिए ना, उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो या सिख हो, सभी धर्मों ने जो है समय समय पर प्राणियों का जो है असीमित वो सुख और शांति के लिए जो है योगदान दिया है। इसलिए ज़रूरी है सभी धर्मों का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस जो है ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, दुख की बात यह है कि हम लोग धर्म के सार को, धर्म के एसेंस को न पकड़ करके बाहर जो हम लोगों का जो रीति रिवाज
हाँ, वेशभूषा, खान पान, उसको हम धर्म सोच करके बैठते हैं। ये गलत बात है। ये तो वैसा ही है, मैं जैसे कि यदि हम किसी एक पौधा को, जैसे आम का हमको पेड़ ग्रो करना है, तो आम का जो पौधा जो है बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसके रक्षा के लिए हमको बाहर से जो है फेंसिंग लगाना पड़ता है, अन्यथा गाय भेड़ बकरी जो खा लेगा उसको। उसकी रक्षा के लिए जो हमको क्या है, चारों तरफ से दीवार लगाना पड़ता है जिससे कि बचें। उसी प्रकार जो हम लोगों का ये उत्सव है, पर्व है, त्यौहार है, जो संस्कृति है, ये सब चीज़ें तो एक प्रकार से फेंसिंग की तरह है। वास्तव में रियल धर्म वो नहीं है। रियल धर्म तो जो उसके अंदर जो आपने आम का जो पेड़ जो बोया है ना, फल देने वाला तो वो है। उसी प्रकार धर्म का एसेंस तो करुणा है, मैत्री की भावना है, आपस में भाईचारे की भावना है। ये रियल धर्म तो वो है, लेकिन हम उस रियल धर्म को तो छोड़ देते हैं। तो बाहर से जो है, बाहर का जो आडंबर है उस पर हम जोर दे करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो कभी कभी धर्म जो है लोक कल्याण की जगह पर जो है समस्या का जड़ बनता है। वो आप जो है मध्यकालीन इतिहास वेरे को देखेंगे, मध्यकालीन जाने की आवश्यकता वर्तमान में भी आज आप देखते हैं ना, ये समस्याएं हैं। इसलिए हमको जो है धर्म का सार, धर्म का रियलिटी, उस पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए, ऐसा मैं समझ। परम पावन जी इसी पर जोर देते हैं। इसको जो है सबसे ज़रूरी यह है कि हमको जो है अपने से शुरू करना है। जैसे कि एक स्कॉटिश 1915 है शायद, एक स्कॉटिश जो एक्टिविस्ट था, उनका नाम पैट्रिक है, वो कहता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली करके कहता है। हमको जो है सोचना बृहत समाज को लेकर के सोचना है, लेकिन जब हमको एक्शन लेना है तो हमको जो है अपने से शुरू करना है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आध्यात्म के लोग बातें बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब जीवन जीते हैं तो बहुत संकुचित जैसा ऐसा मेरे को लगता है। प्राय धर्म जो है आज लोगों ने जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यश आदि के लिए प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको जो है अपने घर से प्रारंभ करना है, अपने मोहल्ले से शुरू करना है। आपके शहर में, आपके मोहल्ले में जो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, तो उनके साथ सद्भावना ज़रूरी है। अगर कोई आपको अन्य धर्म का व्यक्ति अंधभक्त कहें, रियल अगर धार्मिक होगा, वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। कोई अंधभक्त होते हैं, जैसे मैंने कहा, बाह्य रूपरेखा को ही धर्म मानने वाला, वो जब या परेशानी कर सकते, उसमें हमको सावधान होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के गलत करने से उसके संपूर्ण अनुयायियों को हम गलत नहीं ठहरा सकते। किसी एक मुस्लिम अगर गलत काम करता है तो उसके चलते जो है संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को जो है आप जो है दोष नहीं दे सकते हैं। मुस्लिम समुदाय में ऐसे मौलाना, ऐसे सूफी फ़कीर आपको मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हर धर्म में, हिंदू धर्म में हो या बौद्धों में हो या क्रिश्चियनिटी में, अच्छा और बुरा सब जगह होता है, लेकिन किसी एक अपने मोहल्ले में कोई गलत करता है तो उसके चलते जो है संपूर्ण उसके अनुयायियों को गलत ठहराना जो है बहुत गलत बात है। इसको हम लोगों को सोचना चाहिए। और अन्य धर्मों को जो है, जैसे परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं, ये अध्ययन करना है, दूसरों को समझना है। तो ये वैसा ही है जैसे हमको, अगर बौद्धों में हम प्राणी मात्र के करुणा की बात करते हैं, जबकि हम अपने परिवार तक के सगे संबंधियों तक हम प्रेम की भावना नहीं रख सकते हैं, करुणा की भावना नहीं रख सकते हैं, तो प्राणी मात्र तो वो तो झूठ होगा ना। करुणा पैदा करना है तो सबसे पहले अपने परिवार के प्रति करुणा पैदा हो, और फिर अपने नेबर के प्रति, पड़ोसों के प्रति हो, फिर गांव के लोगों के प्रति हो, जिला के स्तर पर हो, फिर राज्य के स्तर पर, फिर और देश राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर प्राणी मात्र के लिए आएगा ना। तो इसी प्रकार
धर्म संभाव की जो बात है उसको भी हमको शुरू जो है प्रारंभ से करना पड़ेगा, अपने मोहल्ले से, अपने परिवार से करना पड़ेगा। सभी धर्म एक है, सभी धर्म जो है सुख और शांति की स्थापना के लिए हुआ है। मैं तो ऐसा भी मानता हूँ धर्म को जो है एक प्रकार से निर्मल स्वच्छ पानी की तरह है। धर्म जो है क्या है, एक निर्मल स्वच्छ पानी की तरह है। वो गंगा भी हो सकता है, यमुना भी हो सकता है और झरना भी हो सकता है, भिन्न भिन्न चश्मों से आया हुआ पानी हो सकता है, बारिश का पानी हो सकता है। वो सभी पानी भिन्न भिन्न जगहों से, भिन्न भिन्न सोर्स से जो निकला हुआ पानी का स्वरूप क्या है, निर्मल है। पानी का स्वरूप क्या है, निर्मल होता है। और उसी प्रकार पानी जो है क्या है, मैल को साफ करता है। पानी को, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे चश्मा का पानी हो, वो जो है मैला साफ करता है, प्यास को बुझाती है। इसी प्रकार सभी धर्म जो है एक प्रकार से जो है एक प्रकार से लोगों का जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है, जो राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या आदि प्रवृत्तियां हैं, उसको नाश करने का काम करती है। इसलिए मेरे ख्याल से सभी धर्म को एक रूप से हमको देखना चाहिए। जैसे कि परम पावन दलाई लामा जी ने सजेस्ट करा है कि सभी पंथों के प्रमुख को एक साथ मिल बैठकर साझा प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और अपने अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने अपने रियलाइजेशन को एक दूसरे में शेयर करना चाहिए। ये हम लोगों को करना चाहिए। और फिर उसी प्रकार सभी धर्मों में बड़े बड़े संत और महात्मा ऋषि मुनि हैं, उनके जीवनी को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि बौद्धों का अगर मिलारेपा का अगर आप जो है जीवन वृत्त है उसको पढ़ेंगे तो बौद्ध क्या, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, यहाँ तक कि जो धर्म को ना भी मानने वाला हो वो मिलारेपा का जो है अगर जीवन वृत्त कथा पढ़ेगा, उनका बायोग्राफी पढ़ेगा तो प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी प्रकार सभी धर्मों में जो है ऋषि संत महात्मा हुए हैं, उनके बारे में जानकारी होना मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी है लगता है। अगर उसका भी जैसे परम पावन दलाई लामा जी ने जो है सभी धर्मों का सार को जो है अपने किंगशिप में संग्रहित किया, उसी प्रकार ऋषि मुनियों का भी अगर जीवन वृत्त को एकत्रित करके अगर लोगों को उपलब्ध हो तो उससे जो है मैं समझता हूँ धर्म के प्रति लोगों का आस्था में वृद्धि होगी। और फिर हम लोगों को जैसे कि परम पावन जी ने सजेस्ट करा है कि हम लोगों को सभी धर्मों के भिन्न भिन्न जो पर्व है उसको जो एक साथ जुट करके हमको सेलिब्रेट करना है। जैसे बुद्ध जयंती में आप हिंदू मुस्लिम भाइयों को बुलाइए, उसी प्रकार अगर क्रिश्चियन का क्रिसमस वेरे है या गुड फ्राइडे वेरे, ऐसे में जो है अन्य धर्म के अवलंबियों को बुला करके अपने धर्म के बारे में समझाएं। और इसी प्रकार जैसे हम लोग रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी वेरे में है तो वहाँ एकत्रित हुए, बुलाएं, उसको सेलिब्रेट करें, बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करें। तो इस प्रकार आपस में मेल जोल जितना बढ़ेगा तो उतना जो है धर्म के प्रति, सभी धर्म के प्रति जो है सद्भाव जो है उत्पन्न हो सकता है। तो वहीं मैं बौद्धों की दृष्टि मेरे में मैं सोचता था कि हमारे तथागत बुद्ध ने जो है अपने जीवन में 45 बार वर्षावास किया था। भिन्न भिन्न जगहों पर जो है 3 महीने के लिए जो रेनी सीजन में वर्षावास करते थे। क्या ऐसा आज श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत के भिक्षु लोग एकत्रित होकर के जहाँ पर तथागत बुद्ध ने जो है वर्षावास किया था उस जगह पर एक साथ बैठ कर के हम लोग वर्षावास नहीं कर सकते हैं? अगर वर्षावास करने का अगर आयोजन होता है तो 3 महीने के लिए जब भिक्षु लोग एक साथ मिल बैठेंगे तो पता लगेगा कि महायान में भी वही है जो थेरवाद में है, जो श्रीलंका बुद्धिज़्म में है वही जो है बर्मिस बुद्धिज़्म के भी अंदर है, वही जो है तिब्बती परंपरा के अनुसार वे रेनी सीजन करने का जो
तौर तरीका सब मिलता है। इससे जो है क्या है कि लंबे समय के लिए एक साथ लोग रहेंगे भी और फिर आपस में समझने का अवसर भी मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है धर्म के प्रति, जो दूसरे धर्म के प्रति जो आस्था है उसका वृद्धि हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं समझता हूँ सभी धर्म का, जैसे कि मैंने पहले कहा, सभी धर्म का सार जो है मानव कल्याण है। कभी कभी परम पावन दलाई लामा जी ये भी कहते हैं ना, मैं मनुष्य का जो शरीर है, बॉडी है, उसको मैं मंदिर कहता हूँ करते हैं, है ना। करुणा मेरा दर्शन ने करके कहते हैं। हमारी तिब्बती भाषा में वे है ना, रंगलुई लखंग हिम्बा मुमा से संज्ञा नंगना जुबा दोन मातों करके, है ना। ये शरीर क्या है? ये शरीर जो है ना एक प्रकार से मंदिर है। जो इसमें बैठा हुआ चित्त है वही तो भगवान है ना। भगवान की सेवा करना क्या होता है? प्राणी की सेवा ही तो भगवान की सेवा है ना। बोधिचार्य अवतार वेर में कहा है ना, बोधिचार्य अवतार में शांति देव कहते हैं, यदि तुम बुद्ध और बोधिसत्वों को पसंद करने चाहते हो तो फिर उनके द्वारा अनुगृहित प्राणी मात्र की सेवा करो। यदि तुम प्राणी मात्र की सेवा करोगे तो बुद्ध और बोधिसत्व खुश होंगे, तुमसे पसंद होंगे, ये वो कहते हैं। यही बात है ना, आधुनिक विवेकानंद जी भी कहते हैं, नर नारायण करके कहते हैं। नर ही नारायण है, मनुष्य ही क्या है? भगवान है। भगवान को सेवा की क्या दरकार है? भगवान तो भगवान है ना। अगर सेवा करना है तो हम लोगों को नर जो दुखियारे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो उस सृष्टिकर्ता का संतान है, उसके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग ईश्वर के नाम से तो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन वहीं बेचारा पीड़ित, दुखियारा, गरीब, शोषित होता है, उसको हम घृणा, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति में जो है भगवान का रूप देखना चाहिए। तो सनातन धर्म में भी कहते हैं आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है बोलता है, तो वो ये ईश्वर हुआ ना। हम बौद्धों में, महायानियों में क्या कहते हैं? सभी प्राणी हमारे माँ सदृश है, क्योंकि अनंत कल्पों में हमने इस संसार में जन्म लिया। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी युग में, किसी न किसी काल में अपने माँ के रूप में न बना हो। प्राणी मात्र का हमारे ऊपर ऋण है, उससे हमको ऋण होना है। यदि ये भाव सभी प्राणी मात्र हमारा माँ सदृश है अगर आप सोचेंगे, तो फिर भेदभाव का कोई प्रश्न क्या उठेगा। उसी प्रकार ईश्वर सृष्टिकर्ता जो मानता है सभी प्राणी ईश्वर का संतान है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा रचा गया है। तो ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो ईश्वर ने न बनाया हो, है ना। सभी तो ईश्वर का बनाया हुआ है। तो फिर भेदभाव, अंतर, ये सब क्यों है? तो इस चीज़ पर हम लोगों को जो है गंभीरतापूर्वक हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विशेष करके ये धर्म के जो अधिकारी लोग हैं, धर्म के पंथ के जो प्रमुख हैं, उनको जो है बहुत ईमानदारी के साथ मेरे ख्याल से धर्म का जो है पालन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, धर्म के अनुरूप जीना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ सभी धर्मों के बीच में सद्भावना जो है उत्पन्न हो सकता है, पैदा हो सकती है। ये जो है हमको व्यक्तिगत स्तर पर शुरू करना होगा, तभी संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देने चाहूँगा कि परम पावन जी के जो 85वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके द्वारा प्राणी मात्र के लिए जो किया गया जो उनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसको स्मरण करने का अवसर दिया, उस पर थोड़ा विचार करने का अवसर दिया। मैं अपने को अहोभाग्य समझता हूँ, पुण्यवान समझता हूँ। इसके लिए आप सबको धन्यवाद।